Hello guys, welcome back to the channel. My name is Devansh Radani and I welcome you to a new video of our channel. So guys, काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि मैं थोड़ा डेली लाइफ में जॉब में बिजी था। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैं आज नया ट्यूटोरियल लेके आ गया हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है अपाचे एयरफ्लो, राइट। तो आज हम देखेंगे कि अपाचे एयरफ्लो क्या, उसका रियल यूज केस क्या होता है और कंपनीज एयरफ्लो का यूज कहाँ पे करती है, राइट। तो बेसिकली आज थोड़ा ओवरव्यू रहेगा। हम ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम पूरा एयरफ्लो कवर करेंगे विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एयरफ्लो। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। So first of all is what is Apache Airflow? So Apache Airflow is an open source platform to programmatically author, schedule and monitor workflows. मतलब कि हम सबसे पहले ये समझते हैं वर्कफ्लोज क्या होता है, राइट। तो वर्कफ्लोज मतलब एक वन बाय वन स्टेप हम कह सकते हैं। तो हम सपोज कोई हमें वर्कफ्लो डिफाइन करना है तो हम एयरफ्लो की मदद से वो वर्कफ्लो डिफाइन कर सकते हैं और उसके साथ हम उसको शेड्यूल कर सकते हैं, लाइक कि कोई स्पेसिफिक टाइम, लाइक एवरी डे मिडनाइट 12 AM, राइट। तो हम इस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं और उसका हम वर्कफ्लो मॉनिटर भी कर सकते हैं कि ओके ये 12 बजे ये एग्जीक्यूट हुआ तो उसका आउटपुट क्या हुआ, सक्सेस हुआ या फेल, राइट। तो ये सब हम अपाचे एयरफ्लो की मदद से कर सकते हैं और ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, सो एवरीबody कैन यूज इट। It allows data engineers to create complex data pipelines as code, ensuring tasks run in the correct order with built-in retry logic and monitoring, right। तो हमने सपोज वर्कफ्लो है कि लाइक 12 बजे ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, हमने वो पूरा शेड्यूल कर दिया, राइट। तो हम नेक्स्ट डे आके मॉर्निंग में देखेंगे कि ये क्या सक्सीड हुआ या फिर फेल हुआ। तो उसके साथ हम रिट्राई लॉजिक भी लिख सकते हैं कि ओके, अगर ये एक बार फेल हुआ तो रिट्राई करो, दो बार फेल हुआ तो फिर से रिट्राई करो, राइट। तो कुछ ना कुछ इश्यू की वजह से वो फेल होता होगा तो वो रिट्राई लॉजिक से हम सोल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम जब देखेंगे कि व्हाट्स द आउटपुट, देन वी कैन डेफिनेटली फाइंड द करेक्ट आउटपुट ऑफ इट, राइट। Used by companies like Airbnb, Adobe, and Netflix to orchestrate thousands of daily data workflows, राइट। तो हम रात को हम देख सकते हैं कि पूरे दिन में क्या एक्टिविटीज हुई बाय द यूजर्स एंड व्हाट्स द डेटा वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम इट, राइट। सो ऑटोमेटेड शेड्यूलिंग, जस्ट लाइक क्रोन जॉब्स। आपने अगर क्रोन जॉब्स नहीं पढ़ा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं उस पर भी एक वीडियो बना लूंगा कि क्रोन जॉब मतलब बेसिकली हम एक शेड्यूलिंग टाइम रखते हैं कि हर रोज रात को 12 बजे, रोज सुबह 9 बजे, 10 बजे, या फिर एवरी मंथ ऑफ फर्स्ट मंडे और एवरी मंथ ऑफ 15 दिसंबर, लाइक लाइक दैट, ओके। तो हम ऑटोमेटेड शेड्यूलिंग कर सकते हैं, रन पाइपलाइंस ऑन टाइम बेस्ड ट्रिगर्स और डिपेंडेंसीज। आफ्टर दैट इज कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज, मतलब कि हम मल्टी स्टेप प्रोसेस विद कंडीशनल लॉजिक, राइट। कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये वर्कफ्लो रन करिएगा और अदरवाइज दिस वन, राइट। और बिल्ट इन मॉनिटरिंग, तो एयरफ्लो में एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो उस पर आप देख सकते हैं कि वर्कफ्लो में कौन कौन से वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हुए और कौन कौन सा सक्सेस हुआ, फेलियर हुआ, उसके बाद रिट्राई हुआ। तो वो सब आप ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक पाइपलाइन हेल्थ एंड डिबग फेलियर्स इजीली, राइट। सो so let's see what are the core concepts of airflow. So understanding these five building blocks is essential to working with airflow effectively, right? So first of all is DAG, directed acyclic graph. तो हमने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ मतलब क्या होता है। मतलब बेसिकली डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ वो होता है कि वो वन बाय वन टास्क एग्जीक्यूट करता है, राइट। और उसमें कोई सेल्फ लूप नहीं होती है, मतलब कि एक बार टास्क एग्जीक्यूट हो गया तो फिर से वो टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा, एंड वो वन बाय वन टास्क कंप्लीट करेगा। A workflow definition that describe task and their dependency, the blueprint of a pipeline, राइट। तो जो हम वर्कफ्लो की बात कर रहे थे वो डेग मतलब वर्कफ्लो सिंपली, मतलब एक वर्कफ्लो में हम डिफरेंट टास्क डिफाइन करते हैं। यहाँ पे है टास्क, अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क विद इन अ टैग, सच एज रनिंग एसक्यूएल क्वेरी और कॉलिंग एन एपीआई, राइट। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको आइडिया थोड़ा बेहतर क्लियर होगा, राइट। सपोज हम कोई एक वेदर एपीआई है ओपन सोर्स। तो हम क्या करेंगे, हम टास्क में फर्स्ट टास्क कैसा बनाएंगे कि हम वो वेदर एपीआई को हिट करेंगे, राइट। और उसमें से जो डेटा आएगा
उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मेनली एयरफ्लो है वो ईटीएल पाइपलाइन के लिए यूज होता है, लाइक ईटीएल, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड द डेटा, राइट। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा कि हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे विद कॉलिंग एपीआई, वेदर एपीआई, राइट। उसके बाद सेकंड टास्क हमारा ये होगा कि हम वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट। कि अगर सपोज विंड स्पीड इतनी है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा होती है तो हम अलर्ट मैसेज भेज सकते हैं। ईमेल भी हम यहाँ पे सपोर्टेड है एयरफ्लो में, कि अगर आपका कुछ टास्क फेल होता है तो आपको ईमेल से नोटिफाई किया जाता है, राइट। और लास्ट स्टेप इज लोड। सो हम कोई भी डेटाबेस में डेटा को लोड कर सकते हैं आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड लोडिंग द डेटा। सो ये सब हमारे टास्क होते हैं। उसके बाद आते हैं ऑपरेटर्स। टेम्पलेट डिफाइंस व्हाट टास्क, पाइथन ऑपरेटर, बैश ऑपरेटर, राइट। हमें कुछ भी मतलब बैश ऑपरेटर्स की मदद से हम ये कर सकते हैं कि कोई भी हम सपोज फाइल क्रिएट करनी है और कुछ भी मतलब हमारे चेंजेस करने हैं तो हम बेस कमांड्स की मदद से वो कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है शेड्यूलर एंड मेटा डेटा डेटाबेस। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उसका किस तरह का आर्किटेक्चर है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला कंपोनेंट आता है वो है शेड्यूलर, राइट। तो उससे भी पहले आता है डेग, मतलब जो हम डिफाइन करते हैं हमारा वर्क फ्लो। तो वो टैग हमारा लोकल मशीन में होगा, राइट। तो उसके बाद हम जब कमांड से स्टार्ट करेंगे तो वो शेड्यूलर सबसे पहले डेग डायरेक्टरी में देखेगा कि ओके ये कितने सारे टास्क हैं और उसका शेड्यूलिंग टाइम ये है। तो वो डेग डायरेक्टरी में देख के शेड्यूलर मेटा डेटा डेटाबेस में स्टोर करेगा कि सपोज फर्स्ट टास्क इज दिस, सेकंड टास्क इज दिस, एंड आफ्टर दैट ऑन दिस टाइम, राइट। सो वो स्टेप होने के बाद वो देखेगा मेटा डेटा डेटाबेस में कि ओके फर्स्ट टास्क 8 बजे का है, तो वो एग्जीक्यूटर को देगा कि एग्जीक्यूटर ये टास्क आपको एग्जीक्यूट करवाना है 8 बजे, राइट। तो 8 बजने के बाद एग्जीक्यूटर के पास वो टास्क आ जाएगा और वो वर्कर्स को दे देंगे कि वर्कर्स आपको ये टास्क करवाना है। इसमें हम ज़्यादा डेप्थ में देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटर्स हैं, लाइक सैलरी एग्जीक्यूटर्स, आफ्टर दैट कुबरनेटिस एग्जीक्यूटर, लोकल एग्जीक्यूटर, ऐसे 4-5 टाइप के एग्जीक्यूटर्स हैं। और हमें वर्कर्स भी डिफाइन करने होते हैं, लाइक कुबरनेटिस एग्जीक्यूटर होता है तो वो अपने आप से वर्कर्स डिफाइन कर लेता है एज पर द नीड। लाइक अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो वो ज़्यादा वर्कर लेता है, कम ट्रैफिक है तो कम वर्कर लेता है, राइट। सो इसी तरह से हम वर्कर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद वेब सर्वर आता है जो कि होता है हमारा एयरफ्लो का यूआई, जो हम देख सकते हैं, राइट। सो वेब सर्वर इज इंटरफेस टू विजुअलाइज डेग। वेब सर्वर जो हम देखते हैं वो है शेड्यूलर, कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स डेग फाइल्स एंड क्यूज टास्क बेस्ड ऑन डिपेंडेंसीज एंड टाइमिंग। यहाँ पे एक वर्ड है डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसीज मतलब कि सपोज हमारा टास्क था ईटीएल का एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, राइट। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल एपीआई को हिट करेंगे, राइट। अगर एपीआई ने कुछ गलत रिस्पॉन्स दिया या फिर 404 दे दिया, कुछ भी ऐसा दिया, तो हमारा ट्रांसफॉर्म का टास्क और लोड का टास्क होने वाला नहीं है, राइट। तो इसमें डिपेंडेंसीज क्रिएट हो जाती है कि फर्स्ट अगर डेटा एक्सट्रैक्ट हो उसके बाद ही हम ट्रांसफॉर्म और लोड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से कुछ होता है। और टाइमिंग का जो मैंने शेड्यूलिंग टाइम बताया ये अ, यहाँ पे हम देखेंगे कि ETL पाइपलाइन, राइट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब क्रोन जॉब था कि हम शेड्यूल कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि रोज 12 बजे, रात को 1 बजे, 2 बजे। नो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, लिमिटेड एरर हैंडलिंग, डिफिकल्ट टू मॉनिटर फेलियर्स, नो विजुअल वर्क फ्लो रिप्रेजेंटेशन एंड रिट्राई लॉजिक मस्ट बी कोडेड मैन्युअली, राइट। तो उसमें कुछ डिपेंडेंसी का नहीं था कि अगर फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो उसके बाद ही सेकंड करना है या फिर थर्ड करना है। पर एयरफ्लो में वो सब होता है, डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन हो जाता है। लाइक अगर एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ तो आपका डेग फेल हो जाता है क्योंकि उस पर ही सब डिपेंडेंट है, राइट। उसके बाद रीच यूआई मिलता है। आप नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या उसका यूआई होता है। बिल्ट इन रिट्राई एंड अलर्टिंग होता है कि अगर फेल होता है हमारा डेग तो वो हमें ईमेल से नोटिफाई करता है। डेग विजुअलाइजेशन एंड लॉगिंग वो सब होता है, राइट। तो एक्सट्रैक्ट पुल डेटा फ्रॉम एपीआईज, डेटाबेस और फाइल सिस्टम, मतलब मल्टीपल डेटा सोर्सेज हो सकते हैं। Transform, clean, aggregate and process data using Python, SQL और Spark operators। फिर उसके बाद हम डेटा वेयर हाउस में डेटा राइट कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी आवर एक्सट्रैक्ट कस्टमर एक्टिविटी फ्रॉम रेस्ट एपीआई, ट्रांसफॉर्म एंड एनरिच data with pandas, load into PostgreSQL data warehouse, right? Now, Airflow ensures each step complex before the next begins, retrying failed tasks automatically, right? मतलब कि वही होता है ETL पाइपलाइन, राइट। सिंपल डेक का मतलब किस तरह से वर्क करेंगे प्रैक्टिकली।
तो उसमें हमें पहले डेक की लाइब्रेरी मतलब एयरफ्लो इंस्टॉल करनी पड़ेगी और ऑपरेटर्स वो सब पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हमें डिफाइन करना होगा डेक कि हमारा डेक आईडी क्या है, शेड्यूल इंटरवल क्या है, लाइक हम उसको डेली, आरली, मंथली कुछ भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमें टास्क क्रिएट करना है। टास्क मतलब कि वर्कफ्लो का एक एक स्टेप और मल्टीपल टास्क का कंबाइन होके बनता है हमारा डेग और वर्कफ्लो। और उसके बाद हम डिपेंडेंसीज सेट कर सकते हैं, लाइक टास्क ए सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद ही टास्क बी और उसके बाद ही टास्क सी होना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एयरफ्लो, राइट। और यहाँ पे उसका थोड़ा एग्जांपल्स है, लाइक बेस डेटा पाइपलाइंस और डेटा वेयरहाउस लोडिंग एंड ईमेल पाइपलाइन एंड ऑल द थिंग, राइट। सो लास्टली हम देख लेते हैं की टेकअवेज क्या है। एयरफ्लो इज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर बेस्ट वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन, राइट। वर्कफ्लोज इज पाइथन कोड वर्जन कंट्रोल एंड टेस्टिंग इंक्लूडेड। एंड उसके बाद सब यहाँ पे रीच इकोसिस्टम है और स्ट्रीमिंग डेटा वो सब है, राइट। तो थियरी से ज़्यादा आई थिंक हम प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन, राइट। एंड दिस वाज ऑल अबाउट अपाचे एयरफ्लो थियोरी। सो आप इसके डॉक्यूमेंट्स रेफर कर सकते हो, उसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और राइट, और कुछ डाउट हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ और कुछ नए कंसेप्ट के साथ। सो तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कुछ ना समझ आए तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।